तो लोहिया जी ने कहा था जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। सीतामढ़ी में हमारे ही समाज के एमपी थे जो 2.5 लाख से ज़्यादा वोट से जीते थे, उनका टिकट काटा गया कि बनिया समाज को, तेली समाज को बधुआ मजदूर न। अगर भारतीय जनता पार्टी का बधुआ मजदूर होता तो क्या रणविजय साहू मोरवा का एमएलए होता? अम्बेडकर साहब के रास्ते पर बिहार में चलने का काम किया तो उस व्यक्तित्व का नाम है माननीय लालू प्रसाद यादव। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। बिहार में चुनावी वर्ष है, ऐसे में सभी पार्टियां जो है अपने दमखम के साथ जो है पूरी पुरजोर जो कोशिश में लगी हुई है। आपको बता दें कि बिहार में बैक टू बैक धोबी अपनी समाज को लेकर जो है गांधी मैदान में रैली करने जा रही है। कुशवाहा वो भी अपनी मांग को लेकर रैली करने जा रही है। कुर्मी भी अपने रैली करने जा रही है। तमाम जो अपने अपने जातियां हैं मजबूती के साथ जो है बिहार में अब उतर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि हमारे साथ आरजेडी प्रधान महासचिव रणविजय साहू जी हैं और ये अपने ही जाति को हुंकार रैली के तौर पर तेली हुंकार रैली का आयोजन किया गया है। अब देखना होगा कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले इतनी जातियां अपने अपने जातियों को मजबूत करने में क्या कुछ सफलता पाएंगे। सर, कैसे देखते हैं अब सभी जातियां अब जो है अपनी अपनी नेता चुनने में और अपने हक की लड़ाई में उतर चुके हैं? देखिए, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि लोगों को ये पता नहीं था कि हमारी संख्या कितनी है। हम तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय नेता प्रतिपक्ष, जब उप मुख्यमंत्री थे तो इनकी कल्पना थी और राष्ट्रीय जनता दल का मैनिफेस्टो था। राष्ट्रीय जनता दल ने सड़कों पर संघर्ष किया था कि बिहार में जातीय जनगणना हो और यह जातीय जनगणना जब हुआ तो पता चला किसकी इतनी आबादी है। तो लोहिया जी ने कहा था जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। तो भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमारा आबादी के अनुसार 3% आबादी है बिहार में। आज एनडीए में 67 एमएलए हैं हमारे समाज के, लेकिन उनको मंत्री नहीं बनाया जाता है। आज 40 लोकसभा की सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने उनका सिटिंग सीट काटने का काम किया, लेकिन जिन जातियों का टिकट कटा उसी समाज से उसको सम्मानित किया गया, उसको सीट को भरा गया। लेकिन क्या हुआ सीतामढ़ी में? जब सीतामढ़ी में हमारे ही समाज के एमपी थे जो 2.5 लाख से ज़्यादा वोट से जीते थे, उनका टिकट काटा गया। तो हम तो चुनौती देना चाहते हैं और सावधान करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को कि बनिया समाज को, तेली समाज को बधुआ मजदूर न समझे। आज बनिया समाज और तेली समाज अगर भारतीय जनता पार्टी का बधुआ मजदूर होता तो क्या रणविजय साहू मोरवा का एमएलए होता? तो यह साबित करता है कि अब वैश्य समाज, तेली समाज अंगड़ाई लेने के लिए तैयार है और 2025 की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और 2025 में हमारे जाति की आबादी के अनुसार विधायक बने, इस लड़ाई को लेकर हम चले हैं। कल आपकी तेली हुंकार रैली, कल रजक समाज के द्वारा भी गांधी मैदान में रैली का आयोजन किया गया है। तो अब जातीय समीकरण पे लड़ाई होगा 2025 का विधानसभा। अब देखिए, जब आकलन करेंगे या अध्ययन करेंगे तो माननीय लालू प्रसाद यादव जी का याद आएगा 1990 के बाद वह वंचित समाज, वह कमजोर समाज, वो दबा था, कुचला था, गाँव तक था। अगर सचमुच उसकी दूसरी आज़ादी देने का काम किया, मुँह पे जवान देने का काम किया और सदन के अंदर जहाँ कानून बनता है, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, किसी व्यक्ति ने भेजने का काम किया तो उस व्यक्तित्व का नाम है श्री लालू प्रसाद यादव। तो निश्चित रूप से सब जाति को लोकतांत्रिक संवैधानिक ढंग से अधिकार है कि अपनी मांग को रखे और यह लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। तो क्या लगता है कि जिस तरह से अब कुशवाहा की बात करें तो नागमणि जो पूर्व के केंद्रीय मंत्री हैं वो भी जो है कुशवाहा जाति के लेकर कर जो है वो बड़ी आयोजन करने के लिए तैयारी में जुट चुके हैं। वो उनका कहना है कि अगर आरजेडी हो, महागठबंधन हो या एनडीए हो, अगर कुशवाहा के नेतृत्व अगर वो कराना चाहते हैं तो प्रेजेंट कर दें कि सीएम का चेहरा कुशवाहा होगा। देखिए, ये सबका अधिकार है। लोकतंत्र में अपनी बात रखने का और लड़ाई लड़ने का, संघर्ष करने का सबको अधिकार है। तो कुशवाहा समाज हो, धोबी समाज हो, कुर्मी समाज हो, तेली समाज हो, सबका अधिकार है। और सचमुच अगर किसी व्यक्ति ने अंबेडकर साहब के रास्ते पर बिहार में चलने का काम किया तो उस व्यक्तित्व का नाम है माननीय लालू प्रसाद यादव, जो उन वंचित समाज को संवैधानिक रूप से आगे बढ़ाने का काम किया और उनको पूरी तरह से ताकत देने का काम किया। उस व्यक्तित्व का नाम है माननीय लालू प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल। कल तेली समाज हुंकार रैली जो है, क्या 2025 के विधानसभा में कुछ बड़े बदलाव कर सकते हैं? निश्चित तौर पे आज 9 एमएलए हैं हमारे समाज। हमारी संख्या है साहब, आबादी है, अति पिछड़ी जाति में सबसे बड़ी जाति तेली समाज है। 3% के आसपास आबादी है। तो इसको आबादी के अनुसार भागीदारी मिले, इस लड़ाई को लेके हम चले हैं। कल का जो प्रोग्राम होगा उसमें लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव ऐसे
कोई गणमान्य उपस्थित होने? निश्चित तौर पे इस रैली के उद्घाटनकर्ता के रूप में हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने समाज के ऑल इंडिया जयदत्त क्षीरसागर, जो महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री हैं, और इस रैली के मुख्य अतिथि के तौर पर माननीय नेता प्रतिपक्ष और बिहार के विश्वास, बिहार के भावी मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को ने हम लोग आमंत्रित किया है। तो आपने सुना हमारे तमाम सवालों का जवाब देते हुए क्या कुछ कहते हैं नजर आ रहे हैं। इस तरह तमाम खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें एमके इंडिया। धन्यवाद।